क्या हो सकता है ब्रह्मांड की शक्तियों का रहस्य? तुम्हें कदाचित ज्ञात ही होगा कि यह सारा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, आत्मा, परमात्मा सब कुछ एक एनर्जी यानी शक्ति के रूप में ही है और इन शक्तियों से सारा ब्रह्मांड संचालित है। यह वह शक्ति है जो समस्त संसार का पालन, पोषण और विनाश करती है, जो 1 से लेकर 9 अंकों तक अपने पावर को प्रदर्शित करती है, जो भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न तत्वों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान होते हुए हमें शुभ और अशुभ परिणाम देती है। अगर तुमने इन शक्तियों को जान लिया और समझ लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारे लिए ज्ञान के और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। तुम वह समझ सकोगे जो दूसरों की समझ से परे हैं। तुम जान पाओगे कि परम शक्ति ब्रह्मा, परम शक्ति विष्णु और परम शक्ति महेश किस तरह से कार्य करते हैं। तुम यह भी जान पाओगे ब्रह्मांड की शक्तियाँ किस तरह से कार्य करती है और हम पर किस तरह से प्रभाव डालती है। अगर तुमने ब्रह्मांड की शक्तियों को नहीं समझा तो तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। तुम अगर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से धन पाना चाहते हो, वेदों के ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी से ज्ञान पाना चाहते हो और मंगलकारी भगवान शिव से मोक्ष पाना चाहते हो, तो तुम्हें ब्रह्मांड की इन शक्तियों को अवश्य ही जानना होगा। क्या है इन शक्तियों का रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। तो मित्रों, सबसे पहले इन शक्तियों को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 3, 6, 9 को भी समझना पड़ेगा। मित्रों, विज्ञान आज ये मानता है कि ब्रह्मांड की हर चीज के निर्माण में गणित का उपयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। दूसरे शब्दों में, गणित कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, क्योंकि गणित तो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था। मनुष्य ने तो बस गणित को केवल खोजा है। जी हाँ, गणित वो भाषा है जिसका इस्तेमाल इस सृष्टि के निर्माण में हर चीज में किया गया है और गणित की सीक्रेट पैटर्न इस ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद वो जादुई पैटर्न है जिसे द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये है एक कोश। इस धरती पर मौजूद हर जीव, हर प्राणी के जन्म की शुरुआत इसी एक कोश से होती है। फिर ये कोश डबल होकर 2 कोश में परिवर्तित हो जाता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 कोश 16 में और 16 कोश 32 में, और ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। और अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकल अरेंज करें तो हमें ये सीक्वेंस मिलती है। अब इस सीक्वेंस के हर मल्टी डिजिट नंबर को 1 डिजिट में बदलने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने पर ये सीक्वेंस सामने आती है 124875, 124875, 124875, अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है। और इस प्रोसेस को यदि उल्टा किया जाए, यानी कि 1 का आधा, फिर आधा, फिर आधा और फिर डिजिटल रूट मेथड से 1 डिजिट में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी एक समान है, 124875, 124875, 124875। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सृष्टि के इतने बड़े प्रोसेस में 3, 6 और 9 नंबर गायब है। रिसर्च से ये बात सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाले 124875 नंबर तीसरे आयाम को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यही नंबर एक दूसरे से जुड़कर तीसरे आयाम वाली दुनिया की रचना करते हैं। और इन नंबर्स के बीच में दौड़ती ये लाइन दर्शाती है कि एनर्जी यानी शक्तियाँ कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती रहती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में भी कहा था कि आत्मा यानी एनर्जी कभी मरती नहीं है, वो अमर है। इस पैटर्न में 3, 6 और 9 अंक इसलिए नहीं है क्योंकि 3, 6, 9 नंबर थर्ड डायमेंशन से भी हायर डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम 3, 6 और 9 को डबलिंग करते हैं तो परिणाम और भी आश्चर्य में डाल देते हैं। 3 और 6 नंबर को दुगुना या आधा करते रहने से अंतिम परिणाम 36, 36, 36 मिलता है। लेकिन नंबर 9 यहाँ भी अदृश्य है, गायब है। नंबर 9 को दुगुना या आधा करते रहने से मिलने वाले नतीजे और भी चौंका देते हैं, चूंकि अंतिम परिणाम हर बार 9 ही मिलता है। हम सभी जानते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है और जब वृत्त को विभाजित करना शुरू करते हैं तो हर एक कोण का अंतिम परिणाम अनंत तक विभाजित करने पर भी हर बार 9 ही आता है। धरती, चंद्र और सूर्य के डायमीटर का डिजिटल रूट 9, स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9, एक दिन में 86,400 सेकंड, 1440 मिनट और डिजिटल रूट 9। आप कितने भी दिन, सप्ताह या साल ले लो,
जब आप सबके घंटे, मिनट और सेकंड निकालेंगे तो उनका डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा, यानी कि नंबर 9 इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है। इस चित्र में भी नंबर 9 सबसे ऊपर की ओर विराजमान है, जो 3 और 6 नंबर को नियंत्रित करता है, और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबरों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि 3 नंबर 1, 2 और 4 नंबर को नियंत्रित करता है, और 6 नंबर 5, 7 और 8 नंबर को नियंत्रित करता है। यानी कि सभी नंबर 9 नंबर की निगरानी में इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रहस्य आज हम आपको बताते हैं। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आपको पता ही होगा कि सभी ग्रह 1 से लेकर 9 अंकों को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य नंबर 1 को दर्शाता है, चंद्र नंबर 2 को, गुरु नंबर 3 को, राहु नंबर 4 को, बुध नंबर 5 को, शुक्र नंबर 6 को, केतु नंबर 7 को, शनि नंबर 8 को और मंगल नंबर 9 को प्रदर्शित करता है। इन ग्रहों की शक्तियां इन अंकों में समाहित होती है। अब आपको पता ही होगा कि भगवान ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता है। उन्हें ज्ञान के प्रमुख देवता माना जाता है और ज्ञान की देवी माता सरस्वती उनकी पत्नी है। अब गुरु ग्रह भी ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है और गुरु ग्रह 3 अंक को प्रदर्शित करता है, जो भगवान ब्रह्मा का अंक है। अब नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 भगवान विष्णु की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो नंबर 6 शुक्र ग्रह को प्रदर्शित करता है और शुक्र ग्रह धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और संसार का पालन पोषण करने के लिए धन संपत्ति यानी कि लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, चाहे फिर वह किसी भी रूप में हो, जैसे कि रुपया, पैसा, अन्न, जल, रस, विद्युत इत्यादि। अब आगे नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। लेकिन कैसे? तो नंबर 9 मंगल ग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करता है और शिव का अर्थ ही मंगलकारी, कल्याणकारी होता है। और माता मंगला गौरी भगवान शिव की पत्नी है, जिन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। अब इस ब्रह्मांड को 2 तरह की शक्तियां चलायमान रखती है। एक है मेल एनर्जी और दूसरी है फीमेल एनर्जी। और यंत्रों के निर्माण में मेल एनर्जी को ऊपर की ओर पॉइंट करते ट्रायंगल से दर्शाया जाता है और फीमेल एनर्जी को नीचे की ओर पॉइंट करते ट्रायंगल से दर्शाया जाता है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मेल एनर्जी के रूप में बताया जाता है और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को फीमेल एनर्जी के रूप में बताया जाता है। अब इन दोनों शक्तियों के मिलने पर कुछ ऐसा आकार बनता है जिनमें हर एक में 6 कोने बनते हैं, जिसका मूलांक 9 ही बनता है। अब हम पंचतत्व की शक्तियों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंचतत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है और चलायमान है। सभी पदार्थ और भौतिक जगत पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और इस पृथ्वी तत्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी है। साथ में 3 नंबर का अंक पृथ्वी तत्व को संदर्भित करता है। पृथ्वी तत्व को बनाने वाला सूक्ष्म अणु भी 3 तत्वों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। गुरुत्व यानी कि भारीपन, गुरुत्वाकर्षण उसका गुण है। अब बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व भगवान विष्णु की शक्ति को प्रदर्शित करता है। जल का मतलब होता है प्रवाही, जो प्रवाहित है, जैसे कि जल, विद्युत, चुंबकत्व, ऐसे सभी तत्व जो जल की तरह प्रवाहित होकर सृष्टि का संरक्षण करते हैं, बनाए रखते हैं। भगवान विष्णु का निवास जल तत्व में ही बताया गया है और इसीलिए इनका एक नाम नारायण भी है। नारायण यानी कि जल में निवास करने वाले। अब बात करते हैं तेज तत्व की। तेज तत्व भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ज्योति रूप है, इसीलिए उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है और ज्योति तेज तत्व को प्रदर्शित करती है। तेज तत्व मंगलकारी भी है और विनाशकारी भी है। जैसे कि सूर्य के तेज से समग्र जीव सृष्टि जीवित है। अगर यही सूर्य अपनी उष्णता को बढ़ा दे तो समग्र जीव सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी तरह आकाश और तेज तत्व की शक्ति नंबर 1 अंक से संबंधित है, जल और वायु तत्व की शक्ति नंबर 2 के साथ, वायु और आकाश तत्व की शक्ति नंबर 4 के साथ, पृथ्वी और वायु तत्व की शक्ति नंबर 5 के साथ, आकाश और वायु की शक्ति नंबर 7 के साथ, पृथ्वी और जल तत्व की शक्ति नंबर 8 के साथ उपस्थित रहती है। इसी तरह सभी पंचतत्व, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवताओं की शक्तियां समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है, संचालित रखती है और उसका विनाश भी करती है। और इन सभी शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है।
अगर आप इन शक्तियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो